सब खड़े। देवताओं ने कहा चलो चलो भोलेनाथ के पास चलो, उनकी स्तुति करो। तो एक ने कहा हमें तो बड़ा डर लगता है शिव जी के पास। अरे बोले तुम क्यों डरते हो, तुम तो अमर देवता हो। कहा अभी जो भस्म हो गया ये भी अमर ही था, ये कोई इंसान नहीं था। चक्कर में मत पड़ो, सामने मत जाओ, नहीं कितना वो अमृत पी के बैठे हो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। चपेट में आ गए तो जय सिया राम हो ही जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा हटो तुम सब, हम शिव जी को समझाते हैं। देवताओं ने कहा हाँ अब आपकी बारी है, हमने तो अपना काम कर लिया, जो होना था सो हो भी गया, अब कम से कम अब तो समझाइए जाके। तो ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आके भगवान शिव के पास आए, बोले भोलेनाथ हम देवताओं के मन में एक इच्छा है। शिव जी ने कहा अच्छा। बोले बहुत दिनों से किसी बारात में नहीं गए, एक बारात में घुमा लाते तो आनंद आ जाता। शिव जी ने कहा ऐसी बात। बोले और ये देवताओं को देखिए एकदम उदास हो गए हैं, बहुत दिन से शादी विवाह हुआ नहीं किसी का, हम सब जो है आपका विवाह उत्सव देखना चाहते हैं। कितनी चालाकी देखिए, ब्रह्मा जी ने ये नहीं कहा कि आप पार्वती जी मैया से विवाह कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कहते तो शिव जी कहते ब्रह्मदेव पार्वती हमसे अलग ही कहाँ है, पार्वती तो सदा सर्वदा सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, ये तो सर्वदा मेरे पास है, इसीलिए बुद्धि के देवता हैं, बड़ी चालाकी से बोले। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह, निज नयन ही देखा चहें नाथ तुम्हार विवाह। भोलेनाथ हम सब अपनी आंखों से आपका विवाह उत्सव देखना चाहते हैं। शिव जी ने कहा देखो वो तो हमारे राम जी की आज्ञा थी, इसलिए हम विवाह के लिए स्वीकृति दे रहे हैं। और जैसे ही दी विवाह के लिए स्वीकृति, वैसे ही सब देवता हर हर महादेव के नारे लगाते हुए वहां से 9 2 11 हो गए। देवता सब भाग गए वहां से। और देवता कहां भागे? देवताओं ने आपस में कहा अरे भोलेनाथ का विवाह है, चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुभद, करहीं अपसरागा। देवता सब अपना अपना विमान सजाने लगे और दुल्हा सरकार अकेले बैठे हैं। दुल्हा सरकार अकेले बैठे हैं। शिव जी के गणों ने कहा भोलेनाथ आपने विवाह के लिए स्वीकृति दे दी? बोले बाबा ने कहा स्वीकृति तो दे दी। कहा कुछ सोचते विचारते भी हैं आप? बोले क्यों भाई? कहा आपने जिन देवताओं से विवाह की स्वीकृति दी है, देखिए सब अपने अपने काम में लगे हैं, सब अपना अपना विमान सजा रहे हैं, आपको कोई नहीं देख रहा है। आप दूल्हा सरकार होके ऐसे ही बैठे हो, आपकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। चलो हम सब मिलके आपका श्रृंगार करेंगे, आप बिल्कुल चिंता न करना। तो शिव जी के गण शिव जी का कैसा अद्भुत श्रृंगार कर रहे हैं। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, कुंडल कंकर पहिरे ब्याला, तन भभूत पट के हरि छाला, तन भभूत पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, कर त्रिशूल अरु
डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा, चढ़े बसन चढ़े बाजहि बाजा। और देखी सिवहि सुर त्रिय मुस्काही, देखी सिवहि सुर त्रिय मुस्काही, पर लायक दुल्हन जग नाही, ओ पर लायक दुल्हन जग नाही। शिवहि संभोगन करहि श्रृंगारा, शिवहि संभोगन करहि श्रृंगारा। शिव जी के गण भगवान शिव का कैसा अद्भुत श्रृंगार कर रहे हैं। शिव जी के गणों ने आपस में चर्चा की कि भाई हम ही लोग चलो अपने भोलेनाथ का श्रृंगार करते हैं और ये देवताओं से कुछ मत कहो। बोले ठीक है, तो कैसे श्रृंगार किया जाए? बोले हमने सुना है जब दूल्हा सरकार जब किसी का विवाह होता है तो उनको उपटन लगाया जाता है, उनको क्रीम पाउडर लगाया जाता है। तो शिव जी के गणों ने कहा पहले तो दूल्हा सरकार को क्रीम पाउडर लगाया जाए। एक गण ने कहा पाउडर? बोले हाँ। कहा वो हम लेके आते हैं। कहाँ से लेके आएगा? बोले चिंता मत करो, यहीं ठहरो। हम गए और थोड़ी देर में आए और गया शमशान भूमि में और एक ताजी ताजी जो चिता जली थी वही राख लेकर के आया और पाउडर समझ करके उसी राख को शिव जी के पूरे शरीर में लेपन कर दिया। चिता भस्मा लेपो। भगवान शिव को चिता भस्म बड़ी प्रिय। एक बार कुछ लोग एक सबको कंधा देके जा रहे थे और कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और शिव जी को सुनाई पड़ा। शिव जी ने कहा अरे ये तो अपने ही दल के मालूम पड़ रहे हैं भैया। क्यों? क्योंकि मेरा भी नारा यही है, ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी ने कहा भैया ये तो अपने दल के मालूम पड़ रहे हैं। क्यों? मेरा भी नारा यही है, सत हरि भजन जगत सब सपना। और ये भी यही कह रहे हैं राम नाम सत्य है। तो शिव जी उन्हीं लोगों के बीच में मिल गए और उन्हीं के साथ साथ में शिव जी भी चलने लगे। अब वे लोग सबको लेकर के आए और ले आकर के चिता में लिटा दिया, आग लगा दी गई। और महाराज थोड़ी देर पहले जो लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, वही चाय की दुकान पे आके खड़े हो गए। चाय की दुकान पे खड़े और आपस में कहते हैं अरे आओ भैया, जो होना था सो हो गया, बहुत बुरा हुआ, कोई बात नहीं, आओ चाय पियो। शिव जी ने कहा अरे अभी अभी कह रहे थे राम नाम सत्य, चाय की दुकान पे पहुंच गए। शिव जी को लगा कोई बात नहीं, प्यास लगी होगी, उठा के इतनी दूर से ले आए, कोई बात नहीं। अब वो 4-5 लोग चाय की दुकान पे खड़े, बोले तुम्हें कैसे पता चला कि ये इसकी मृत्यु हो गई? अरे बोले हमको जैसे ही पता चला दुकान में ताला लगा के भागे भागे आए यहाँ पर। एक ने कहा रहने दे महाराज, तो दुकान में ताला लगा के आया, मेरी तो सरकारी नौकरी थी, सरकारी नौकरी, और बिना छुट्टी लिए जैसे ही पता चला भागता हुआ आया हूं। एक तीसरा कहता है अरे तुम दोनों जाने दो अपने, मेरे घर में पुताई का काम चल रहा था, अब पुताई का काम बीच में छोड़ के भागता हुआ आया हूं। और हद तो तब हो गई जब एक ने कह दिया कि इसको मरना ही था तो ये संडे वाले दिन नहीं मर सकता था जब छुट्टी रहती तो।
और शिव जी ने सुना, सो शिव जी सोचने लगे, हे भगवान, अभी अभी तो ये कह रहे थे राम नाम सत्य है, और घंटे भर भी नहीं बीता, कोई कह रहा है मकान सत्य है, कोई कह रहा है दुकान सत्य है, कोई कह रहा है घर सत्य है, कोई कह रहा है नौकरी सत्य है, लेकिन इन सब से अच्छा तो ये सब है। कम से कम जीते जी शिव न हो सका, तो चल मरने के बाद ही मैं तुझे आत्मसात करता हूं। तेरे कारण ही सही, पर कितने लोगों ने राम नाम का सहारा लिया है। तो शिव जी दौड़े हुए गए, उसी चिता भस्म को अपने पूरे शरीर में मालिश करने लगे। बोले शंकर भगवान की जय। तो भगवान शिव को चिता की भस्म बड़ी प्रिय है। कैसा अद्भुत शिव जी का श्रृंगार हो रहा है। जटाओं का मुकुट है, जटाओं का मुकुट है। गणों ने कहा सरकार आपके लिए मुकुट की व्यवस्था करते हैं, सोने का मुकुट। शिव जी ने कहा नहीं नहीं, सोने का मुकुट मत ले आओ। कहा क्यों, समस्या क्या है? बोले दो समस्या है। सोने का मुकुट जिसके पास रहता है उसे अभिमान हो जाता है, और जिसके पास नहीं होता उसे ईर्ष्या होती है। तो ऐसा मुकुट क्यों धारण करना कि पहनने वाले को अभिमान हो जाए और देखने वाले को ईर्ष्या हो जाए। इससे अच्छा तो मैं जटाओं का मुकुट बनाऊंगा। शिव गणों ने कहा इससे क्या लाभ होगा? शिव जी ने कहा इससे ये लाभ होगा, जिसको ईर्ष्या हो वो अपनी भी बढ़ा ले। किसने मना किया है? मना करके थोड़ी बैठे। इसलिए जटा मुकुट आही मौर, और मौर भी किसकी? सर्प की। मानो शिव जी का भाव है। देखिए भावर पड़ने के बाद मौर को नदी में विसर्जित कर देते हैं, ऐसी कई जगह की परंपरा है। गोस्वामी जी ने लिखा समय परे कछु और है, समय सरे कछु और तुलसी भावर के परे नदी सिरावत मोर। तो शिव जी कहते हैं कि मैं जिसे एक बार स्वीकार कर लेता हूं उसे कभी अपने से दूर नहीं करता। इसलिए मोर भी शिव जी ने किसका बनाया? सर्प का। आभूषण भी किसके? बोले सर्प के। जैसे सर्प एक जगह से दूसरी जगह चल के चला जाता है, ऐसे ही कब हमारे पास धन आए कब चला जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमको दोनों ही स्थिति में समभाव में रहना चाहिए। बड़ा सुंदर शिव जी ने श्रृंगार किया, और श्रृंगार करने के बाद भगवान भोलेनाथ, शिव जी के गणों ने कहा भोलेनाथ के लिए सुंदर विमान मंगवाओ, विमान से चलेंगे। शिव जी ने कहा नहीं नहीं, विमान से नहीं चलेंगे। तो बोले हमारे बैल को बुलाया जाए, नंदी, हम नंदी पर सवार होके चलेंगे। शिवगण नाराज हुए थोड़े। शिव गणों ने कहा आप भी भोलेनाथ, अरे विवाह में दूल्हा बन के जा रहे हैं, कोई बैल पे बैठ के जाता है? शिव जी ने कहा देखो भाई, मैंने जीवन भर जिसकी सवारी की है, आज अगर सौभाग्य के अवसर पर मैं उसे नहीं ले जाऊंगा तो वो क्या सोचेगा? तो वाह भोलेनाथ, जीवन भर हमने अपनी पीठ पे बैठा के ढोया, और जब विवाह का अवसर आया तो हमें ही भूल गए। इसलिए जिसने जीवन भर साथ दिया हो, सौभाग्य के अवसर पर उसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो मैं तो अपने बैल पर ही बैठ के जाऊंगा। नंदीश्वर आ गए, और बैल पर भी बैठे भोलेनाथ तो सीधे नहीं बैठे। आनंद की बात देखिए, बैल पे बैठे भोलेनाथ तो उल्टे। बैल के पूंछ की ओर भोले बाबा का मुख है, और बैल के मुख की ओर भोले बाबा की पीठ है। गणों ने कहा वाह भोलेनाथ, साफ अटपटा आपका काम, अरे बैल पे तो सीधे बैठ जाइए। शिव जी ने कहा नहीं नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो। क्यों? बोले इस विवाह में भगवान नारायण भी आए हुए हैं, और नारायण, अगर मैं बैल के सन्मुख बैठूंगा तो नारायण की ओर मेरी पीठ हो जाएगी, और अगर मैं बैल के पूंछ की ओर मुख करके बैठूंगा तो नारायण की ओर मेरा मुख होगा। मैं संसार को पीठ दिखा सकता हूं पर भगवान को पीठ नहीं दिखा सकता। भगवान तो मेरे सन्मुख होने चाहिए। और ध्यान दीजिए, भगवान की ओर भले ही हमारी पीठ हो जाए, संसार की ओर भले ही हमारी पीठ हो जाए, पर भगवान की ओर तो हमारा मुख ही होना चाहिए।
जो भगवान की ओर मुख होगा तो संसार प्रतिकूल भी होगा तो कुछ समय बाद अनुकूल हो जाएगा, क्योंकि जही पर कृपा राम कर होई तही पर कृपा करई सब कोई। इसलिए भोले बाबा चल रहे हैं, सुंदर सी बारात सज रही है और उतने में आ गए भगवान नारायण। अब आनंद देखिए, भगवान नारायण ने जब ये श्रृंगार देखा भोले बाबा का, अभी मित्रता में थोड़ा व्यंग तो होता ही है, तो भगवान नारायण कहते हैं भोलेनाथ को देख के, देवताओं कितने सुंदर लग रहे हैं, आज जो चमाचम एकदम चमक रहे हैं दूल्हा सरकार, तुम लोग इनके अनुरूप नहीं हो। एक काम करो, क्या बोले दूसरे के यहाँ जाके हंसी करवाओ, इससे अच्छा है इनको इनके समाज के साथ चलने दो और हम लोग अपने समाज के साथ चलेंगे। तो मन ही मन महेश मुस्काही और हरि के बिंग बचन नहीं जाही। भगवान शिव मुस्कुराते हैं कि इनके व्यंग वचन जाने वाले नहीं। भगवान शिव ने कहा तो नारायण मैं अपने समाज को बुला रहा हूं, मेरे पास कोई समाज की कमी है क्या? भगवान ने कहा बुलाइए तो सही, जरा आज आपके समाज का भी दर्शन कर लें। भृंगी को बुलाया, कहा भृंगी जाओ मेरे समाज को बुलाओ, इकट्ठा करो। अब भृंगी गया और महाराज जिस कुएं में भूत हैं उस कुएं में झांक के कहता है जितने भूत प्रेत हों सब बाहर निकलो। कहाँ चलना है? बोले शिव जी की बारात में बाराती बन के चलना है, किसी बावली में अथवा तो पोखर जो होता है, इन्हीं सब जगहों में तो भूत प्रेत रहते हैं। और वो सब जगह जाके जितने भूत प्रेत हो सब बाहर निकलो। शमशान वाले भूत, पोखर वाले भूत, सारे भूत इकट्ठे होने लगे और सब भूत भगवान शिव के सामने आके हर हर महादेव, भोले बाबा प्रसन्न हो रहे हैं अपने समाज को देख के। देखो समाज कैसा भी हो, समाज अपना तो अपना ही होता है, उसका एक अलग आनंद है। अद्भुत कैसा समाज है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, बिनु पद कर पद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन हीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन हीना। ऐसा विचित्र समाज महाराज, किसी के मुख ही नहीं है, किसी के हजारों मुख हैं, किसी के आंखें ही नहीं है, किसी की हजारों आंखें हैं। ऐसा विचित्र समाज भोलेनाथ का इकट्ठा हुआ। और ये अगर विचार किया जाए तो ये नवधा भक्ति ही 9 भागों में विभक्त होकर के और विश्वास और श्रद्धा के विवाह की साक्षी बनने के लिए जा रही है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो सबसे पहली लाइन में कौन है? को मुखहीन, ये श्रवण भक्ति है, क्योंकि श्रवण के लिए मुख की आवश्यकता नहीं, कानों की आवश्यकता होती है। दूसरी पंक्ति में जो चल रहे हैं विपुल मुख काहू, जिनके बहुत से मुख हैं, ये कीर्तन भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कीर्तन करने के लिए जितने मुख हों उतना ही कम लगता है। बिनु पद कर, ये स्मरण भक्ति है। स्मरण के लिए ना हाथों की आवश्यकता ना पैर की आवश्यकता। को बहुपद बाहु, किसी के बहुत से हाथ पांव हैं, ये पाद सेवन भक्ति है। ठाकुर जी की सेवा करने के लिए जितने हाथ पांव हों उतने ही कम हैं। विपुल नयन, ये अर्चन भक्ति है। भगवान का अर्चा विग्रह निहारने के लिए महाराज जितनी आंखें हों उतना ही कम लगता है। बिहारी जी के मंदिर में जाके बिहारी जी को निहारो तो क्या लगता है कि ठाकुर जी 2 आंख दे के कम करी और दी होती तो कितना आनंद आता। तो अर्चन भक्ति के प्रतीक हैं जिनकी बहुत सी आंखें हैं। विपुल नयन,
और को नयन विहीना, ये बंधन भक्ति है। आप मंदिर में जाइए, आप मंदिर में जब जाएंगे तो आप अर्चन भक्ति भी करेंगे, बंधन भी करेंगे। जब आप अर्चा विग्रह को निहारेंगे तो वो हुई अर्चन भक्ति, और जब दोनों हाथ जोड़ेंगे प्रणाम करेंगे तो वो हुई बंधन भक्ति। और आप ध्यान दीजिए, जब हम भगवान को देखते हैं तो ऐसा लगता है कितनी आंखें मिल जाएं, लेकिन जब हम दोनों हाथ जोड़ के वंदन करते हैं तो आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। तो जो बिना आंखों वाले हैं ये बंधन भक्ति के प्रतीक हैं। इस प्रकार ये नवधा भक्ति ही मूर्तिमंत होकर के शिव जी के बारात में चल रही है। आइए हम सब लोग भी भोले बाबा की इस बारात में चलें। बोले शंकर भगवान की जय। शंकर जी भोले रंगीले रसिया चले गौरा बिहार को। शंकर जी भोले रंगीले रसिया चले गौरा बिहार को। गाँव के साथ दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। अभी तो ठाकुर जी की बारात सज रही है महाराज। अब यहाँ पर बारात को लेके चलेंगे, उसके पूर्व बाराती बन के कौन कौन चलेंगे पहले तो ये निर्णय हो जाए। भाई देखो एक बात बता दे, पहले बाराती बनने में ही आनंद है यहाँ, और जो घराती बने तो पसीने छूट जाएंगे। इसलिए हमारे साथ कौन कौन बाराती बन के चल रहा है? अच्छा बाराती बन के चल रहे हैं, पीछे वाले घराती। और बाकी के लोग जो जिनने हाथ नहीं उठाए वो स्वागत करेंगे बारात का।
तो आइए सुंदर भगवान शिव की इस बारात का जो बाराती बने हैं वे तो आनंद लेंगे ही। भोलेनाथ का विवाह बहुत आनंद के साथ संपन्न होना चाहिए, उत्साह के साथ। जो बाराती बने हैं वो झूम के गाएंगे बाप के साथ। भोले बाबा की सजी है बारात, बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा की सजी है बारात, बूंदिया पड़ने लगी। ओ भोले बाबा की सजी है बारात, बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा की सजी है बारात, बूंदिया पड़ने लगी। पड़ने लगी हज पड़ने लगी हो, पड़ने लगी हज पड़ने लगी हो, पड़ने लगी बूंदिया पड़ने लगी हो, पड़ने लगी बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा की, भोले बाबा की, भोले बाबा की सजी है बारात, बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा की सजी है बारात, बूंदिया पड़ने लगी। बलिहार सजी है बारात, बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा की सजी है बारात, बूंदिया पड़ने लगी। बोले शंकर भगवान सब करते प्रभु की जयकार। बूंदिया पड़ने लगे, सब करते जयकार, बूंदिया पड़ने लगी। ओ भोले बाबा की सजी है बारात, बूंदिया पड़ने लगे। भोले बाबा की सजी है बारात, बूंदिया पड़ने लगी। पड़ने लगी हो, पड़ने लगी हो, पड़ने लगी हो, पड़ने लगी हो, पड़ने लगी हज पड़ने लगी, पड़ने लगी हज पड़ने लगी। भोले बाबा की, भोले बाबा की, भोले बाबा की सजी है बारात, बूंदिया पड़ने लगे। भोले बाबा की सजी है बारात, बूंदिया पड़ने लगी।
बोले शंकर भगवान की जय। भगवान की ऐसी विचित्र बारात हिमांचलपुरी की ओर प्रस्थान करती है और आनंद ये देखिए कि हिमांचलपुरी बहुत सुंदर सजाया है हिमांचल जी महाराज ने। वहां बालक सब बारात की अगवानी करने के लिए तैयार है और सब बच्चों ने देखा देवराज इंद्र अपने समाज के साथ में चले आ रहे हैं। बच्चे प्रसन्न हो गए। बच्चों ने कहा वाह दूल्हा सरकार तो बड़े सुंदर हैं। तो जो बड़े बुजुर्ग थे तो उन्होंने कहा देखो अपने मन से कोई निर्णय नहीं करना चाहिए, एक बार उनसे चल के पूछो तो सही कि दूल्हा सरकार यही हैं कि नहीं है, कौन है। बच्चे सब देवराज इंद्र के पास में आए और देवराज इंद्र के पास में आके कहते हैं महाराज एक बात बताना। क्या? बोले दूल्हा सरकार आप ही हैं। देवराज इंद्र ने कान पकड़ लिए। बोले बच्चों कैसी बात कर रहे हो? अरे हम दूल्हा सरकार नहीं है। तो आप कौन है महाराज? देवराज इंद्र ने कहा हम आपके दूल्हा सरकार के दासानुदास हैं। बच्चों ने कहा वाह, जब हमारे दूल्हा सरकार के सेवक ऐसे ऐसे सुंदर हैं तो हमारे दूल्हा सरकार कितने सुंदर होंगे। देवराज इंद्र ने कहा हमें तो जन्माशय का पता बताओ। पता नहीं उनको देखने के बाद पानी भी मिले कि न मिले। महाराज वो जन्माशय है, आप जन्माशय की ओर जाइए। देवराज इंद्र चले गए जन्माशय की ओर। और अब तो महाराज सबके देखते देखते मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज, मंगलों के भवन भगवान नारायण अपने समाज के साथ वहां पहुंच गए। बच्चों ने कहा इनसे सुंदर संसार में कोई हो नहीं सकता, और हो न हो पक्की बात है दूल्हा सरकार जी हैं, लेकिन फिर भी एक बार पूछ लेते हैं। बच्चे दौड़े हुए आए। बोले महाराज सही सही बताना दूल्हा सरकार आप ही हैं ना? भगवान ने कहा कैसी बात करते हो, हम दूल्हा सरकार नहीं है। तो आप दूल्हा सरकार के क्या लगेंगे? अरे बोले हम तो आपके दूल्हा सरकार के मित्र हैं। ओ मित्र, देखो भैया जब मित्र ऐसे ऐसे सुंदर हैं हमारे सरकार के, तो दूल्हा सरकार कितने सुंदर होंगे। भगवान नारायण ने कहा बस जरा 5 मिनट और रुक जाओ। और उनकी सुंदरता देख के ठहर गए अगर यहाँ तो हम चले जाएंगे। 5 मिनट रुक जाओ बस। क्या मतलब महाराज? अरे बोले कुछ नहीं, हमें जन्माशय का पता बताओ, तुम स्वागत करो। भगवान नारायण भी चले गए जन्माशय की ओर। अब आ गया भगवान शिव का वह समाज, भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी, ऐसी ऐसी आवाज निकाले महाराज। अच्छा घोड़े और हाथी ये भूतों के आगमन को पहले ही समझ लेते हैं। तो घोड़े हाथी तो सब भाग खड़े हुए पहले ही। और जब उन भूत प्रेतों को देखा तो जो सयाने थे वे तो किसी प्रकार रुके रहे, और जो बालक थे सब अपने अपने प्राण बचा करके भाग खड़े हुए। बालक इतनी जोर से भागे, घर के अंदर गए, दरवाजा खोला, अंदर और घुसे, एकदम अंदर वाले कमरे में गए, रजाई उठाई, रजाई ओढ़ ली, थर थर कांपने लगे। हे भगवान! तो माताओं ने पूछा अरे क्या हुआ? बारात देखने गए थे, कैसी बारात है? तो बच्चा थोड़ा रजाई से मुंह बाहर निकाल के कांपते हुए कहता माँ वो बारात नहीं है। तो क्या है वो यमराज की सेना है। तो माताएं मुस्कुराती हैं, अरे बच्चा वो सब आज छोड़ बारात की, दूल्हा सरकार कैसे थे? माँ उसकी तो पूछो मत, वो साक्षात यमराज है। और अंतर जितना ही है कि यमराज भैंसे पे बैठ के आता, वो बैल पे बैठ के आया, बाकी वो कोई अंतर नहीं। जम कर धार किधों बरी आता। तो माताएं मुस्कुराती हैं। बोले मुस्कुराओ मत, और जब देखोगी तब पता चलेगा। हमारे तो बड़े सौभाग्य कि हमारे प्राण बच गए, और एक बार जो उनके सामने जाए सो प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। ये ऐसे बच्चे थर थर कांपे। और उधर बारात का क्या है? धैर्य धीरज तह रहे सयाने। जो सयाने थे वो किसी प्रकार धैर्य धारण करके खड़े। अब भगवान के सब गण आए, और संत तो ऐसा भाव देते हैं कि जब शिव जी की बारात में भूत प्रेत सब जगह से आए थे, देश से भी आए थे, विदेश से भी आए थे।
अंतर इतना था, जो अपने देश से थे वे तो हर हर महादेव कह रहे थे, और जो विदेश से आए थे वो हाय हाय कर रहे थे, पर सब अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार हर हर महादेव हाय हाय। जो जहां से आया सो अपनी अपनी भाषा में, पूरे विश्व से सब जगह से भूत प्रेत आए। और एक जो भूत था उसने क्या किया कि एक सज्जन वो कांप रहे थे, थर 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 कांप रहे थे, तो पीछे से गया भूत और उसने उनके कंधे पे हाथ रख दिया। और जैसे ही कंधे पे हाथ रखा सुबह और ऐसे बिजली का झटका लगा हो, कांपने लगे। बोले हमारे ठहरने की व्यवस्था कहाँ है? और वो तो ऐसे कांपे, बोले महाराज तुम जहाँ ठहर जाओ वहां व्यवस्था बन जाएगी अपने आप, हम में सामर्थ्य नहीं है कि हम तुम्हें ठहरा पाए, तुम्हें ठहरा सके ऐसी सामर्थ्य हम में नहीं है। बोले जहां मर्जी ठहर जाओ, और जहां ठहरोगे अपने आप व्यवस्था बन जाएगी, कि तुम जहां घुसोगे सब भाग जाएंगे अपने आप। ऐसी विचित्र बात। अच्छा, माताएं सब मैना जी के पास गईं और मैना जी ने आरती की थाल सजाई कि भाई दूल्हा सरकार आए हैं, तो नियम है कि दूल्हे की आरती उतारी जाती है। तो आरती की थाल सजी, मैना जी के साथ वे माताएं गीत गाती हुई आई, और जब आई तो जो सखियां थी मैना जी के साथ वो बोली दूल्हा सरकार कहाँ है? तो वो भूत प्रेत समझ ही ना पाए। भूत प्रेतों ने कहा क्या मतलब, कौन किसको पूछ रही? अरे बोले दूल्हा सरकार भोलेनाथ कहाँ है? तो आपस में ही चर्चा करती, बोले ये भोलेनाथ को पूछ रही। अच्छा, तो पहले गणेश जी पहले इनकी पूजन करो, नंदीश्वर का पूजन हुआ। जब नंदीश्वर का पूजन हुआ तब भगवान शिव प्रसन्न हो गए, चलो मेरी पूजा हो न हो, मेरे वाहन की पूजा हो गई, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वाहन की पूजा हुई, शिव जी प्रसन्न, बोले अब दूल्हा सरकार, तो कब बैल को उल्टा करो, दूल्हा सरकार अपने आप सीधे हो जाएंगे। तो बैल पे उल्टे बैठे, सो बैल को उल्टा किया, दूल्हा सरकार सामने आ गए। अब मैना जी आरती की थाल लिए आरती उतारती हैं, लेकिन मैना जी के मन में पहले माताओं में बड़ा संकोच होता था। मैना जी ने देखा नहीं भगवान को, शिव को, और बस आरती की थाल लेके आरती उतार रही हैं, और शिव जी के सिर पर बैठा मणिधर सर्प, और जैसे ही आरती की थाल ऊपर लेके गई वो मणिधर सर्प बैठा, जोर की फुसकार मारी। और जब मैना जी ने देखा, अरे राम, तो वो जो आरती की थाल जिससे आरती उतार रही थी, वो आरती की थाल ही शिव जी पे दे मारी, और दैया मैया करती हुई भाग खड़ी हुई, हे भगवान कैसा दूल्हा है। और शिव जी उसी आरती की थाल को ही चिपका ली। शिव जी ने सोचा हो सकता है ये यहाँ की कोई परंपरा हो कि विवाह के बाद सासू माँ जो जिस थार से आरती करें उसी को फेंक के मारें, तो उन्होंने चिपका लिया। उनको लगा हो सकता है कोई यहाँ की ऐसी परंपरा हो। तो परंपरा का अपमान नहीं होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और इधर देवता आए, देवताओं ने कहा भोलेनाथ आपका अपमान हमसे देखा नहीं गया। शिव जी ने कहा अपमान ये कब हो गया? अरे बोले आपको दिखाई नहीं पड़ा, इतना बड़ा अपमान आपको देख के दीपक बुझ गया। शिव जी ने कहा देखो देवताओं, जिसके शीश पर ही द्वितीया का चंद्र विद्यमान हो उसे दीपक कोई दिखाएगा तो बुझेगा नहीं, भला क्या होगा। महाराज आपको देख के जो जल का पात्र था वो गिर गया। शिव जी ने कहा जिसके शीश से ही गंगा की धारा प्रवाहित हो रही हो उसे कोई लोटे में पानी भर के देगा तो उसको तो गिरना ही पड़ेगा, वो तो गिरेगा ही। अरे महाराज आपको देख करके सबने अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। शिव जी ने कहा ये होगी कोई परंपरा यहाँ की कि दूल्हे का स्वागत करने के बाद सब माताएं अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लेती हूँ। देवताओं ने कहा सरकार आपसे हम जीत नहीं सकते। तो शिव जी ने कहा प्रयास ही क्यों करते हो? बोले सरकार जो हुआ सो हुआ। बोले कुछ नहीं हुआ, मान अपमान हम मान लेते हैं, ऐसा होता कुछ नहीं। शिव जी हमको शिक्षा दे रहे हैं कि छोटी छोटी बात पर व्यर्थ का विवाद नहीं करना चाहिए, संवाद के द्वारा उस विवाद का हल निकालना चाहिए, उसका समाधान करना चाहिए। मैना जी को शोक हुआ है और तब नारद जी ने अपने सुंदर वचनों से मैना जी के शोक को दूर किया
नारद जी ने कहा, मैना जी, आप जिसको अपनी पुत्री समझ रही हैं, ये तो सारे जगत की माँ है। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। ये जगन माता है, इसलिए आप शोक न कीजिए। मैना जी के शोक को दूर किया और शिव जी के गण सब इकट्ठा हो गए। शिव जी के गणों ने कहा, भैया एक काम करो। क्या? बोले, इस विवाह के होने में थोड़ा संशय है। हमारे भोलेनाथ को देख के सासू मां मूर्छित होते होते बची, और कहीं विवाह मंडप में माता जी को भी मूर्छा आ गई तो विवाह तो होने से रहा, और विवाह होगा नहीं तो भूखे पेट लौटना पड़ेगा। इसलिए ये विवाह हो या ना हो, पहले हम सब भोजन करेंगे। तो राम जी के विवाह में विवाह पहले हुआ, भोजन बाद में। पर शिव जी के विवाह में भोजन पहले हुआ, विवाह बाद में। ये उल्टा काम। और क्यों ऐसा हुआ? क्यों हिमाचलपुर के लोग भी चाहते थे कि ये पहले खा पी लें, और नहीं एकौ ने उपद्रव मचाया तो खलमंडल मचा देगा, इसलिए पहले इनको भोजन करवाया जाए। और कैसी विचित्र जीवनार हुई है महाराज। भगवान शिव के जो गण है वो बैठे, अब एक व्यक्ति पत्तल लेकर के आया। अब पत्तल लेके खड़ा है, सोच रहा है रखूं न रखूं, क्योंकि जिसके सामने खड़ा है उसके मुख ही नहीं है। अब वे सोच रहा, हैरान परेशान कि क्या करूं, को मुखहीन, अब उसके मुख ही नहीं है। तो उसने सोचा पत्तल बेकार करने से कोई फायदा नहीं है, दूसरे वाले के पास। और जब दूसरे वाले के पास गया तो पहले ने आवाज दी, हम यहाँ हैं। अब वो हैरान होकर देखे कि आवाज कहां से आ रही है। तो उसके बगल में एक बहुमुखी व्यक्ति बैठा था, जिसके बहुत से मुख थे। उसने कहा, महाराज, ये मेरे पड़ोसी को तो आपने पत्तल दी ही नहीं, यही बोल रहा है। तो वो ध्यान से उसे देखता है, अरे इसके तो मुख ही नहीं है, ये खाएगा कैसे? बोले, वो कैसे खाएगा, वो उसकी समस्या है, तुम तो पत्तल उसके सामने रखो। तो उसके सामने ले जाके पत्तल रख दिया। और बगल में जो बैठा था उसके बहुत से मुख थे, तो उसके जितने मुख थे उतनी परिक्रमा लगा लगा करके और पत्तल रख दी उन्होंने। ऐसी एक तो महाराज खीर लेकर के आया, और उसने सोचा, खीर देखते ही भूत प्रेतों में हल्ला हो गया, अरे खीर आई, खीर आई। अब जो खीर लेके आया था वो हैरान कि अगर एक ने भी झपट्टा मारा तो खीर तो जाएगी अपना हाथ और लेके जाएगा। उसने 6 फीट लंबे बांस में करछुल बांधी और 6 फीट दूर से ही खीर की हरिहर, 6 फीट दूर से ही खीर खिला रहा। ऐसी विचित्र जवनार हो रही है, और माताएं सब सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं। माताएं भगवान शिव को जेवत देहि मधुर धुनि गाई। माताएं कह रही हैं, कादई के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। कादई के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। कादई के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। कादई के शिव को मनाई हो, शिव मानत नाही। मानत नाही शिव, मानत नाही शिव, मानत नाही। मानत नाही शिव, मानत नाही शिव, मानत नाही। कादई के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। कादई के शिव को मनाई हो, शिव मानत नाही। बोले शंकर भगवान की जय हो। कचौड़ी शिव के मन ही न भावे, पूरी कचौड़ी शिव के मन ही न भावे। मन ही न भावे शिव के मन ही न भावे, मन ही ना भावे, शिव के मन ही ना भावे।
शिव के मन ही न भावे, मन ही न भावे शिव के मन ही न भावे। भागे धतुरा कहाँ पाऊँ रे, शिव मानत नाई। भागे धतुरा कहाँ पाऊँ रे, शिव मानत नाई। भाई के शिव को मनाई हो, शिव मानत नाई। भाई के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाई। शंकर भगवान की मानत साला शिव के मन ही न भावे, साला शिव के मन ही न भावे। साला शिव के मन ही न भावे, साला शिव के मन ही न भावे। मन ही न भावे शिव के मन ही न भावे, मन ही न भावे शिव के मन ही न भावे। भगवान की जय। बड़े भाव से ये जवनार लीला संपन्न हुई, विवाह हुआ और इतने विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वेद विधि से, वैदिक रीति रिवाज से सब भगवान का विवाह संपन्न हुआ है। विवाह में एक परंपरा होती है कि दूल्हे की 3 पीढ़ियों का नाम पूछा जाता है। भाई आपका क्या, आपके पिता का क्या नाम है, आपके पिता के पिता का क्या नाम है, और आखिर में आपके पिता के पिता के पिता का क्या नाम है। तो विनोद सूझा ब्राह्मणों को, तो ब्राह्मण भोलेनाथ से पूछते हैं, भोले बाबा विवाह तो आपका तब होगा जब आप अपने पिता का नाम बताओगे, आपके पिता का क्या नाम है। और शिव जी चक्कर में पड़ गए, जाने तो बताएं। तो नारद जी बैठे बगल में। नारद जी ने कहा, भोलेनाथ तो सरल सी बात है, अरे लीला पक्ष में तो आप ब्रह्मा जी से ही प्रकट हुए, तो कह दीजिए कि आपके पिताजी हैं ब्रह्मा जी महाराज। भगवान शिव ने कहा, ब्राह्मणों ध्यान पूर्वक सुनो, मेरे पिता का नाम है ब्रह्मा जी महाराज। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, वाह प्रभु, अब जरा अपने पिता के पिता का नाम बता दीजिए। नारद जी की ओर देखा, नारद जी ने कहा अब तो सरल हो गया, ब्रह्मा जी के पिता तो भगवान विष्णु सब जानते हैं। भगवान शिव ने कहा, भैया मेरे पिता का नाम ब्रह्मा जी महाराज और मेरे पिता के पिता का नाम भगवान नारायण। ब्राह्मणों ने कहा, बस एक पीढ़ी का नाम और बचा है, अपने पिता के पिता का नाम बता दीजिए, बस विवाह संपन्न हो जाएगा। अब शिव जी को आ गया क्रोध। शिव जी ने कहा, तो ब्राह्मणों ध्यान पूर्वक सुनो, मेरे पिता का नाम है ब्रह्मा जी महाराज, मेरे पिता के पिता का नाम है विष्णु भगवान, और विष्णु का पिता मैं शंकर स्वयं। करवाना विवाह करवाओ, नहीं अपने राम तो चले आए।
इसी का संकेत गोस्वामी जी ने किया 3 बार जय 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 शंकर सुर करें, 3 बार भगवान की जय जयकार की। विवाह हुआ तो नाउन आई नेग मांगने के लिए। नाउन ही कहते हैं ना आप लोग क्या। आई खवासिन स्वाभिमान लिए डोली, बोली दूल्ह जो पान यह पाइए, हो गयो विवाह वर वधु पाई विमल, अवरस रीति से नेग मेरो दिवाइए। आई भगवान के पास, बोले सरकार विवाह हो गया, सुंदर पत्नी मिल गई, अब हमें नेग चाहिए। भोलेनाथ देवताओं की ओर देखते ही क्या मांग रही है? देवताओं ने कहा नेग मांग रही है। शिव जी ने कहा नेग क्या होता है? अरे बोले उपहार। उपहार क्या होता है? अरे बोले जो आपको अच्छा लगे वो दे दीजिए। शिव जी ने कहा अच्छा जो हमें अच्छा लगे वो दे दें? बोले और क्या, जो आपको अच्छा लगे दे दीजिए। सो शिव जी ने झोरी में हाथ डाला, और जैसे ही शिव जी ने झोरी में हाथ डाला, देवता तो समझ गए क्या निकाल रहे हैं। देवताओं ने नाउन से गारी, देवी जी ऐसे नेग नहीं लिया जाता, आंचल फैलाइए, आंचल में नेग लिया जाता है। उसको बेचारी को क्या पता, सो आंचल फैला दिया उसने। और शिव जी ने झोरी में हाथ डाला, और झोरी से निकारो एक कारो सटकारो नाग। झोरी से एक काला सा नाग निकाला, और उस बेचारी को क्या पता हाथ में क्या है। और नाग लेकर के जैसे ही शिव जी ने उसकी आंचल में रखा, सो ऐसो फुफकारो भगी बाप रे बचाइए, हे भगवान। भागी बड़ी जोर से सर्प को फेंक करके, और देवता हंसने लगे। अरे देवी जी नेग फेंका नहीं जाता, नेग तो लेकर के जाया जाता है। सब वातावरण सब प्रसन्नता से भर गया। शिव जी का विवाह तो ऐसा ही आनंददायक है। हर गिरजा कर भयो विवाह, हर और गिरजा का विवाह हुआ है। विदाई का अवसर आया तो मैना जी ने पार्वती मैया से कहा, करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। हमेशा शिव जी के चरणों की पूजा करना, क्योंकि नारी के लिए पति ही देव है। पति देव न दूजा, दूसरा देव नहीं है। इसलिए हमेशा भगवान शिव के ही चरण कमलों की सेवा करना, ये कह करके और विदाई हुई है। भगवान शिव माता पार्वती को लेके कैलाश पर्वत पर आए हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान अपने गणों के साथ रहते हैं। करें विविध विध भोग विलासा, गणन समेत बसई कैलासा। और हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, एहि विध विपुल काल चली गयो। बहुत समय बीत गया, और तब जन्मेऊ खड़बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। तब सडानंद जी का जन्म हुआ, और उन्होंने तारकासुर का वध करके देवताओं को तारकासुर के भय से मुक्त किया। ये भगवान के विवाह। अब जो भगवान शिव माता पार्वती के विवाह को सुनते हैं, उसकी फलश्रुति गोस्वामी जी बता रहे हैं। यह उमा शंभु विवाह जेनर, नारी सुनहि जगावहि, कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहि। जो भी शिव पार्वती के विवाह की कथा को सुनते हैं, उनके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। जब भी कोई उत्सव हो, घर में विवाह उत्सव हो, जन्म उत्सव हो, और अगर आप चाहते हैं कि मंगलमय तरीके से संपूर्ण हो जाए, तो शिव और पार्वती विवाह की कथा को सुना जाए, कहा जाए, तो मंगल ही मंगल होता है। और शिव पार्वती विवाह की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सबके जीवन में